हेलो, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम फिर आज मुलाकात कर रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद। और अभी जब नया वर्ष हमारे सामने आ गया 2022, और जब हम इस 2022 में प्रवेश कर रहे थे तो हमारे मन में एक बात थी, न जाने ये वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। हम सब अपने परमेश्वर के पास जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और सभी इस वर्ष के प्रथम दिन, पहला दिन बहुत अच्छा हो। पहला दिन हम ऐसा काम कर लें जिससे हमारा पूरा वर्ष अच्छा लगे। पहला महीना हमारे लिए अच्छा हो, जिससे हम जान सकें कि पूरा साल हमारे लिए अच्छा हो। कई सारे शुभ अशुभ कई बातों को हम करते हैं। डर, और डर जो चीज़ है, डर के लिए हम परमेश्वर के सामने एक बातों को लेके आते हैं। डर, हमारे जीवन में डर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये डर को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। तो इस डर के कारण, इस डर के बात को हम देखते हुए आइए हमें कहानी पर चलते हैं। और कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने बचपन में वो फेल हो जाता है। स्कूल में वो फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद उसके माता पिता उसको देखते हैं कि वो बड़ा निराश है। उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा, सिर्फ फेल हो जाने से इंसान असफल नहीं हो जाता, जीवन में बहुत कुछ है। हमको सफलता पाने के लिए और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये चिंता छोड़ दो कि तुम्हारे साथी तुम्हारे आगे निकल गए, अब तुम्हारा क्या होगा। ये निराश होने की कोई बात नहीं है। शायद तुम्हारे लिए एक अच्छा रास्ता है, और हो सकता है कि इस क्लास से तुम्हें एक शिक्षा मिल रही है, इस असफलता से तुम्हें एक शिक्षा मिल रही है। जब तक हम असफल नहीं होते तब तक हमारे लिए एक सफलता नहीं मिलती। और उन बातों को वो देखते हुए धीरज से, परेशान होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता है। अपने दोस्तों को देखकर, अपने क्लास के साथियों को देखकर उसका नतीजा ये होता है कि वो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ता है तो वो रास्ते में देखता है एक तालाब जहाँ पानी स्थिर है। और उसके बाद फिर वो जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि बहती नदी है, झरना है। तो वो जो तालाब को देखता है, तालाब का पानी बड़ा गंदा था, मटमैला था। और जब ये बहते पानी को देखता है तो देखता है कि वो पानी बड़ा स्वच्छ, निर्मल और बड़ा आनंददायक पानी था। वो उस बात को लेकर वो उसके मन में बातें चलने लगती है, आखिर स्थिर पानी इतना गंदा क्यों होता है। और तब उसके अंदर से उसके आत्मा आवाज़ देती है कि देख, ये जो झरना है, ये जो बहता हुआ पानी है, ये गंदा नहीं होता है। इसके सामने कितनी बाधाएं आती है, पत्थर आते हैं, कभी कहीं छोटा सकरा रास्ता आ जाता है, कहीं चौड़ा रास्ता आ जाता है, और ये बहता ही चला जाता है। इसका काम है बहता, और ये बहता और बहता चला जाता है। लेकिन तालाब का पानी को देखो, वो एक जगह स्थिर हो जाता है, और जब वो जो स्थिर है वो गंदा हो जाता है। और देखो, ये बहता पानी बिल्कुल साफ है। और इस बात को देखकर वो बड़ा आनंदित हो जाता है कि वाकई में हमें अपने जीवन को एक जगह स्थिर नहीं कर देना चाहिए। मैं निराश होकर अपने जीवन को यहीं रोक देना चाहता हूँ, ये गलत बात है। मुझे कुछ करना चाहिए और इस बहते हुए पानी से सीखना चाहिए। और वो जो शिक्षा है, उस बहते पानी की शिक्षा उसको मिल जाती है। वो व्यक्ति कौन था मालूम? वो व्यक्ति वियतनाम का, जी हाँ, वियतनाम का एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र नायक बना। उसका नाम है ची मिन। ची मिन ये वो व्यक्ति थे जो अपने बचपन में फेल हो गए थे, और इन्होंने उस चीज़ को पाया कि बहते पानी की तरह अपने जीवन को रोकना नहीं है, चलते जाना है। अगर हम रोक लेते हैं तो हमारे अंदर डर आ जाता है, और ये डर हमारे जीवन को समाप्त करने के रास्ते में ले चलता है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो हमें परेशान करती है और हमारे जीवन के सारे काम को रोक देती है। रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। आपको मालूम, बाइबल में सबसे पहला जो अध्याय है, सबसे पहला जो पुस्तक है, उत्पत्ति की किताब पुराने नियम में, उसके 3रे अध्याय में एक ऐसी घटना है। एक शैतान है जो सांप के रूप में आता है और हवा को बहका देता है, और हवा से उस फल को खाने को कहता है जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। उस सुंदर बगीचे में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा
और वो पहला पाप वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ पे एक बात थी, वो बात क्या थी कि हवा को उस सांप ने पूछा कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने कोई फल खाने से मना किया है? ये फल जो दिखता है क्या तुम इसे खाने से मना किया है? वो हवा उसको देखती भी नहीं थी, लेकिन उस सांप ने उसे दिखाया, उस शैतान ने उस रूप धर कर उसको दिखाया और उसने उस मन भावना फल को खाई और अपने पति आदम को भी खिला दिया। और जैसे ही वे खाए उनके अंदर डर आ गया, क्योंकि परमेश्वर जब ठंडे समय में उनसे मिलने आए, जब वो पुकारने लगे तो ये लोग छिप गए। और उसके बाद परमेश्वर जब आवाज़ देते हैं तब वो पेड़ के पीछे से बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई है, हम डर गए इसलिए छिप गए। डर जाएंगे जब जब हम गलती करेंगे, और गलती करना ही हमारे पाप होता है। डरना नहीं है, हमें बहते पानी के समान चलते चलना है। ये वर्ष हमारे लिए एक शुरुआत है। इस शुरुआत में हमारे साथ बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, उससे हमें रुकना नहीं है। ये 2022 आपके लिए, मेरे लिए एक बढ़ते रहने के लिए, आगे चलते रहने के लिए, जिससे हम साफ हो जाए, हमारे ऊपर कोई दाग ना हो। सारे दाग धोने का एक वर्ष है। अगर हम ठहरे हैं तो हमारे ऊपर दाग आ गए हैं। हम ठहरे हैं तो हमारे ऊपर लोगों ने कई प्रकार के नाम धराई को डाल दिया है। ये कर्ज लेता है, वापस नहीं करता, नाना प्रकार की बातें, ये ऐसा है वैसा है, ये ठहराव है। लेकिन हम इसको नज़रअंदाज करेंगे, ये पथरीली भूमि है, इससे हम पार करेंगे, तो ये 2022 हमारे लिए स्वच्छता निर्मलता को लेके आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस खूबसूरत वचन के साथ, क्योंकि ये भाग पहला है, इसके बाद मत डर के भागों में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज आपने हमें शिक्षा दी है, नए वर्ष में प्रवेश करने पर हमारे अंदर अगर भय है तो आज उस भय के पाप से हम आज़ाद हो जाए, सामने करने के लिए हम आगे बढ़ जाए। प्रभु जी, एक एक जन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, एक एक जन को पिता परमेश्वर, ताकि आज कोई भी भयभीत ना हो, शैतान ऐसे काम ना कराए जिससे हमारे अंदर डर आ जाए और डर के कारण हम पापी हो जाएं। मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे मित्रों, गॉड ब्लेस यू। हमें एक मौका मिल गया और 2022 हमारी शुरुआत आ गई है, तो ना डरें, आगे बढ़ते चलें। और इस वर्ष में हम फिर मुलाकात करेंगे, प्रभु ने चाहा तो। आप सबको जय मसीह की।